अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल्स विद आमना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारे थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 4x - 2y = 8 एंड 3x - y = -1। ये भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि हम लोग इसको सपोज करते हैं लेट ax = b, देन a की वैल्यू हम लिखते हैं a = 4, 2, 3 एंड -1। ठीक है, अब x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू होती है x/y = और जो होता है b की वैल्यू होती है ये वाली 8 - 1। 8 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 - 1 आ जाएगा। अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये इस तरह हो जाएगा एंड देन 4 1s are 4 होता है, 4 1s are 4, -4 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। -3 2s are 6। ठीक है, अब माइनस माइनस ऐसे नो प्लस होगा। ए का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस होगा तो ये जगह 10। ठीक है, तो ये जगह 10 -10। ठीक है, नाउ हमने डिटर्मिनेंट इसका कर लिया फाइंड। नाउ हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए में हम लोग ये वाली वैल्यू इधर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा 4 और जिसके साथ साइन नहीं होता उसके साथ साइन लगा देते हैं। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे x = a इनवर्स b। ठीक है, अब क्या करना है, x = a इनवर्स b अगर आप लिखेंगे उसके बाद x की वैल्यू है x/y = a का इनवर्स मीन्स a का एडजॉइंट -2 एंड देन -3 एंड देन 4। ठीक है, और b की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड -1। ठीक है, अब x/y, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना -10। ठीक है, अब इसको यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स्ट्रा स्टेप्स डिक्रीज कर रही हूँ मैं। तो यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। -3 × 8 एंड देन -2 × -1। ठीक है, देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ठीक है, अब x/y हो जाएगा इक्वल्स टू x/y = 1/-10 एंड देन -8 आएगा क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ 8 होता है। एंड देन हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज, तो मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी है। इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज आती हैं। अब लिखेंगे x/y = अब ये किसके इक्वल होगा, तो अब हम इनको प्लस करेंगे, इक्वल हो जाएगा 1 - 10 के एंड देन इसको ऐड करेंगे। तो ये जगह प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा -6 और ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये होगा -28। ठीक है, अब x/y अगर करें इक्वल होगा 1/10 के। अब इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं -10 एंड देन 1 × -28/-10। ठीक है, और इसका मैट्रिक्स ऐड कर दें। ठीक है, अब x/y, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा -6/-10 एंड देन -28/-10। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी, इसको हम कट करेंगे। तो एज यू नो माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये अब एज यू नो ये आएगा 3/5। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड, अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो ये होती है ax = b। ठीक है, अब a और x की वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू होगी 3 -2 5 -2। ठीक है,
और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x एंड y, और b की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, -6 एंड -10, ठीक है। अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट हमने लेना है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 एंड देन दरम्यान बेसिक जो डिटरमिनेंट का बेसिक साइन होता है वो माइनस होता है, -2 एंड देन 3 2s are -6 -10 आ जाएगा, ठीक है, और इसे कर देंगे क्लोज इस तरह। अब a का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस इन माइनस, प्लस माइनस -4, ठीक है, 4 आएगा। अब एडजॉइंट हमने फाइंड करना है ऑफ a का हमने एडजॉइंट ऑफ फाइंड करना है, तो मीन्स ये वाली वैल्यू इधर चल जाएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा, और जहाँ साइन नहीं होगा वहाँ पे साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह -2 3 2 -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। अब लिखेंगे एज वी नो दैट, या फिर आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इन्वर्जन मेथड। अब ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी, मीन्स x इक्वल्स टू a का इनवर्स b, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको पता है क्या है, x की वैल्यू है x/y, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे x/y इक्वल्स टू a का इनवर्स, मीन्स हम एडजॉइंट a के इनवर्स में, याद रखिए हम हमेशा हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आती है, ठीक है। एडजॉइंट की वैल्यू है -2 2 -5 एंड 3, ठीक है। एंड देन हमारे पास b की वैल्यू है -6 एंड -10, ऑलराइट। तो आगे नेक्स्ट आपको पता है हम लोगों ने क्या करना है, x/y इक्वल्स टू, अब हम 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेते हैं, 1 ओवर, अब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4, ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4। अब एज यू नो 1/4 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन होगी बिटवीन a का इनवर्स b के, a का इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, एडजॉइंट की वैल्यू, ऑलराइट। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 को -6 के साथ, -5 को -6 के साथ, 2 को -10 के साथ, 3 को -10 के साथ, तो इस तरह हमारे पास एज सोल्यूशन आएगी। अब x/y इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज नीचे उतर जाएगा, और आप फिर मैट्रिक्स लगाएंगे, उसके बाद आप इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 2s या 2 6 12 होता है, और फिर प्लस -20 आएगा, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 6 30 एंड देन -30, ऑलराइट। तो अब आप इसका करते हैं, हम इन्हें ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -8 आएगी, और अगर देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो ऑफकोर्स 30 - 30 गए 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो डिटरमिनेंट 1 ओवर डिटरमिनेंट वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लिकेटेड और एडिटेड आंसर के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाना है। x/y इक्वल्स टू 1 × 8/4 एंड देन 1 × 0/4, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज। अब लिखेंगे x/y इक्वल्स टू, अब 1 8 8/4 1/4, ठीक है, ठीक है। अब आप करेंगे 1 × 0 = 0, ठीक है। अब 4 1s are 4 4 2s are 8 एंड देन 4 1s are 4, एंड आपको तो पता है कि 0 इसमें आंसर हमारे पास। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी 2 एंड y की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1। देन हम लिखेंगे थस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हम मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट आप खुद करेंगे, एज यू नो बहुत ज़्यादा इजी है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो बहुत ज़्यादा आसान है, वो आप खुद प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट मैं करवा देती हूँ। अब एज यू नो इन्वर्जन मेथड के हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, लेट सपोज करें x इक्वल्स टू b, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू होगी 4 1 -3, एज यू नो माइनस है तो वेरिएबल है, तो ये जगह -1, ठीक है। x की वैल्यू होगी x/y, b की वैल्यू होगी क्या 9/-5, 9/-5, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 and -1 माइनस 3 and 1, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, लेकिन -4 -3 1 ज़ा 3 -3, ठीक है। अब आप करें इसे यूँ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट करेंगे फाइन, यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 एंड देन 4, और ये हो जाएगा जहाँ पे साइन नहीं होगा वहाँ साइन लग जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब लिख लें अकॉर्डिंग, आप स्टेटमेंट लिख लें, मैं स्टेटमेंट के अब बगैर कर रही हूँ। x = a का इन्वर्स b, ठीक है। अब x की वैल्यू डालें, x/y = a का एडजॉइंट आएगा -1 एंड देन 3 and 4, ठीक है। और b की वैल्यू है 9/-5, ठीक है। x/y = 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है तो -1 आ गया। अब हम -1, 3 and 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा 9 - 5। अब हम करवाएंगे -a के इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। x/y = 1/-1, इसको करें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 -1 × -5, 4 × -5, ठीक है। अब आएगा x/y = 1/-1, ठीक है। और इसमें हम लोग अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आ रही है, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास है -9 और 5, देन 27 करें इसे तो -20, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। इसको कर दें ब्रैकेट में। अब x/y = 1/-1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -4, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब देखें कि अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। x/y = 1 × -4/-1, ठीक है। एंड देन 1 × 7/-1, इसको क्लोज कर देंगे बाय मैट्रिक्स, ठीक है। x/y आ जाएगा = अब आप इसको करें मल्टीप्लाई -4/-1 एंड देन 7/-1, इसकी आगे फर्दर कटिंग होती है, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह कट होगा, ऐसे ना साइन सिमिलर जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो माइनस कट हो जाएगा, और देन ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट लिखें, थस x = या फिर आप कर लें therefore x = 4 and y = -7। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जो बाकी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप कोशिश करें कि आप खुद करें। अगर आपसे नहीं हो रहे तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वो भी अपलोड कर देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ ह्यूज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।